नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है शादी तो हुई थी लेकिन। निशा को देखने के लिए आज लड़के वाले आ रहे थे। घर परिवार बहुत संपन्न था। लड़का भी अच्छी नौकरी में था। निशा की माँ सुषमा जी और निशा की बहन निधि उसे तैयार करने में लगी थी। निधि ने कहा, देखना निशा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज ही सगाई पक्की हो जाएगी। सुषमा जी भी खुशी से बोली, अगर बात पक्की हो गई तो मैं आज ही लड़के को अंगूठी पहनाकर शगुन कर दूंगी। निशा भी भविष्य के सपने सजाए मुस्कुरा रही थी। थोड़ी ही देर में लड़के वाले आ गए। सभी को निशा बहुत पसंद आई। लड़के का नाम निकुंज था। निकुंज की माँ आभा जी तो निशा से बातें करने में लग गई थी। थोड़ी देर में ही सगाई की बातें भी शुरू हो गईं। निशा का पूरा परिवार बहुत खुश था। सुषमा जी ने आवाज़ दी, अरे निधि बिटिया, मिठाई ले आओ, बात पक्की हो गई है, सबका मुंह मीठा करवाओ। निधि तुरंत मिठाई लेकर आ गई। तभी आभा जी ने चश्मा नीचा कर निधि को देखा और पूछा, ये कौन है बहन जी? सुषमा जी बड़ी खुशी से बताया, ये मेरी बड़ी बेटी है, कॉलेज में लेक्चरर है। आभा जी आभा जी ने जायजा लेते हुए पूछा, तो फिर आप लोगों ने बड़ी बेटी की शादी पहले क्यों नहीं की? सुषमा जी ने थोड़ा संकोच से कहा, वो निधि की शादी तो हुई थी लेकिन तलाक हो गया 2 साल पहले। आभा जी बड़े ऊंचे स्वर में बोली, तलाक? ये सब होता है आपके घर में? उन्होंने अपना लहजा बदलते हुए अपने बेटे से कहा, निकुंज बेटा, देख पापा और अंकल गार्डन में होंगे, कह दे बहुत देर हो गई है, अब चलते हैं, मिलना मिलाना तो चलता ही रहेगा। सुषमा जी ने उन्हें बहुत रोकने का प्रयास किया और तोहफे भी देने चाहे, लेकिन वो रुकी नहीं, न ही तोहफे लिए। आभा जी ने ये कहा कि हम 1-2 दिन में बता देंगे कि हमारे क्या विचार हैं, आप चिंता न करिए। घर आने पर जब निकुंज के पिताजी ने यूं अचानक चले आने की वजह पूछी तो आभा जी बिफर पड़ी, अरे हमारा इकलौता बेटा है, उसके लिए ऐसी लड़की, ऐसा परिवार, न बाबा न, मैं नहीं करूंगी ऐसे परिवार में अपने बेटे की शादी, जहां पहले ही एक बेटी तलाक लिए बैठी है। आज एक ने लिया है, कल दूसरी भी वैसी ही निकली तो हम क्या करेंगे? समाज थूकेगा हम पर। पता नहीं क्या संस्कार दिए होंगे लड़की को। मेरी तरफ से तो बिल्कुल ना है। सभी खामोश रहें। कुछ देर फिर निकुंज चुपचाप कमरे में चला गया। करीब 1 सप्ताह के बाद रविवार का दिन था। आभा जी और निकुंज के पापा सोफे पर बैठे चाय पी रहे थे। निकुंज भी वहीं अपने किसी काम में लैपटॉप पर व्यस्त था। तभी आभा जी के फोन की घंटी बजी। अरे, ये सुषमा जी का फोन है। अब हम नहीं जवाब दे रहे तो समझ ही जाना चाहिए उनको कि हमें रिश्ता नहीं पसंद। ये रोज रोज फोन करने की क्या जरूरत है? निकुंज के पिताजी बोले, अरे ऐसे कैसे समझ जाएंगे, कुछ तो कहना पड़ेगा ना उनको, बेटी का मामला है, कुछ तो सोचो आभा। तभी बाहर एक गाड़ी के रुकने की आवाज आई। सभी बाहर जाते उससे पहले ही निकुंज की बहन सोनम भागती हुई आई और माँ के गले से लिपट गई। वो रोए जा रही थी। निकुंज भी जल्दी से उठकर आया। देखा तो सोनम के शरीर पर नील चोट के निशान थे। आंख भी सूजी हुई और काली पड़ चुकी थी। सोनम बस एक ही रट लगाए थी, मुझे उस हैवान के पास नहीं जाना, वो लोग मुझे मार डालेंगे। मम्मी पापा, मुझे बचा लो। निकुंज ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और सोनम को दवा दिलवाई। इतने में सुषमा जी, निशा के पापा और निधि आभा जी के घर की देहरी पर खड़े दिखे। आभा जी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और सोनम को कमरे में ले गईं। निकुंज ने उन्हें अंदर बुलाया। कोई कुछ कहता उससे पहले ही निधि ने सबसे कहा, मम्मी पापा यहाँ इस तरह से आने को तैयार नहीं थे, मैं ही जबरदस्ती लेकर आई हूँ सबको यहाँ। अगर मेरी वजह से मेरी बहन के रिश्ता तोड़ रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए। मेरी बहन में कोई कमी नहीं है, आप सब मेरी बहन को स्वीकार कर लीजिए। आभा जी से सुषमा जी ने कहा, बहन जी, 2 साल पहले जब हमारे पास निधि के ससुराल से फ़ोन किया था और हम जब
उसके पास पहुँचे तो वो हमें फांसी पर झूलती मिली थी। अगर हमें 1 मिनट भी देर हो जाती तो हम इसे खो देते। हमेशा लड़की या उसके संस्कारों की गलती नहीं होती। ये समाज ऐसे लोगों से भरा है जिन्हें किसी दूसरे की औलाद के दुख की परवाह नहीं होती। जब अपनी संतान छोटी होती है और जरा सी ठोकर भी लग जाए तो माँ बाप का कलेजा मुंह को आ जाता है। फिर ये दरिंदे इतना मारते हैं, कई बार मार भी डालते हैं, तो उनकी परवरिश में नहीं बल्कि बेटी की परवरिश में खोट कैसे हो गई। मैंने मेरी बेटी को झूठे बंधनों से आज़ाद किया। अब आप उसे पछतावे का दंड मत दीजिए, बाकी आपको जैसा ठीक लगे। निकुंज बोल पड़ा। अपनी बहन को ऐसी हालत में देखकर मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि मन करता है उस पूरे परिवार को हवालात पहुंचा दूं। आपने बहुत सहन किया है निधि दीदी। निशा के साथ कुछ गलत नहीं होगा, ये वादा है। आभा जी भी किनारे बैठे आंसू बहा रही थी। उठकर धीमे धीमे कदमों से आईं और निधि के सर पर प्यार से हाथ फेर दिया। मुझे माफ़ कर दे बच्ची। फिर सुषमा जी से कहा, आपको जो भी तारीख सही लगे आप सगाई निश्चित कर लो। हम खुशी खुशी निशा को घर की बहू बनाकर ले आएंगे। तभी सोनम भी बाहर आ गई। आभा जी ने उसे जाकर पकड़ा। अरे तू क्यों आ गई? डॉक्टर ने आराम करने को बोला है तुझे। सोनम ने कहा, माँ इतने समय से अपना दुख सबसे छिपा कर रखा था तो इतना झेला। आज इतनी बड़ी खुशी मिली है तो पूरी दुनिया को दिखाना है मुझे कि मैं कितनी खुश हूँ। मेरे भाई की शादी पक्की हो गई है। सभी के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता के भाव छा गए थे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। दोस्तों प्लीज़ चैनल को